क्या आपको भी बचपन से सिखाया गया था कि लालच बुरी बला है, लालच करना बुरी बात होती है, ज्यादा की इच्छा मत करो या फिर जितने चादर हैं उतने में ही पैर फैलाओ, राइट? शायद इसीलिए आज जब आप बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा करते हो, आप डिजायर फील करते हो, तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपको गिल्ट आता है। आपको ऐसा फील होता है कि क्या आप लालची तो नहीं हो रहे हो, क्या आपके अंदर लालच वाली फीलिंग तो डेवलप नहीं हो रही, राइट? लेकिन आपको पता है अब्राहम हिक्स बताते हैं कि हालांकि इंसान के जीवन के लिए पैसा उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे और फ्रीडम को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं, और ये काफी हद तक ठीक भी है, राइट? क्यों? क्योंकि पैसा अपने आप में फ्रीडम देता है ना? पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा काफी हद तक हमारा फ्रीडम का एक सोर्स होता है, राइट? और जो फ्रीडम है वो कोई लालच नहीं होता, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बल्कि ये आपके सोल की एक नेचुरल डिजायर होती है, राइट? तो अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आपके अंदर अगर जरा सा भी ये है कि क्या मैं लालची हो रहा हूँ, क्या मेरे अंदर एक गिल्ट वाली अगर आपको फीलिंग आ रही है, तो बिना किसी गिल्ट के आप एक बहुत बड़ी अमाउंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? और इसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था, आज ये फर्स्ट पार्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कहाँ हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं मनी को लेकर के, और किस तरीके से वो डेवलप होते हैं, और किस तरीके से हम उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे, और अगर नहीं भी है ना तो डोंट वरी, अब होने वाले, स्पेशली मनी को लेकर तो होने ही वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो वीडियो सीरीज है ना ये आपके मनी की वाइब्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाली है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे अंदर बिलीफ होता है ना कि ज्यादा की इच्छा मत करो या ज्यादा की इच्छा गलत है, ये बनता कहाँ से है? देखो, आपने भी अक्सर नोटिस किया था कि जब हम सभी लोग बच्चे थे, राइट, और हम खाने पीने की चीजों के पीछे लड़ाई किया करते थे अपने भाई बहनों के साथ, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोला करते थे कि क्यों लड़ाई करो, जिसको जितना मिला वो उतने में ही खुश रहो, राइट? ज्यादा क्यों, तुम्हें क्यों ज्यादा चाहिए? अगर ज्यादा लड़ाई करोगे तो जो मिला है वो भी वापस ले लूंगी, है ना? मतलब आप समझ रहे हो, हम बार बार जो है हम ऐसे स्टेटमेंट सुनते आए हैं कि जितना आपको मिला है उसी में ही एडजस्ट करो, जितना आपको मिला है उसमें खुश रहो, ज्यादा की इच्छा मत करो, ज्यादा क्यों चाहिए तुम्हें, राइट? और यही सारी चीजें हमने बार बार सुनने से हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसमें ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए मतलब आप ग्रीडी हो, राइट? जो आपको मिला है उसी में खुश रहना सीखो, यही सही तरीका है, या ये एक अच्छी आदत होती है, राइट? लेकिन जो अब्राहम हिक्स है वो हमें बताती हैं कि जो डिजायर है ना वो एक ड्राइविंग फोर्स है यूनिवर्स की, राइट? और पैसे की जो डिजायर है ये कोई मटेरियलिस्टिक ग्रीड नहीं होती, माने ये कोई लालच नहीं होता, वो एक्चुअल में हमारे सोल की फ्रीडम की डिजायर होती है। क्यों? क्योंकि काफी हद तक मनी जो है, मनी से हमें फ्रीडम मिलती है, और फ्रीडम हर एक सोल के एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अब्राहम एक्सप्लेन करते हैं कि मनी हमेशा सिर्फ मनी नहीं होता, बल्कि मनी एक एनर्जेटिक गेटवे होता है, जिससे आपको काफी हद तक काफी सारी चीजों की फ्रीडम मिलती है। जैसे आप मनी से जहां चाहे वहां ट्रैवल कर सकते हो, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, जहां चाहे वहां घूम सकते हो, जहां चाहे वहां रह सकते हो, अपनी मर्जी से ऑप्शंस चूज कर सकते हो, आपको गुजारा नहीं करना होता, आपको एडजस्ट नहीं करना होता, राइट? और फ्रीली किसी भी चीज को चूज करना हर एक सोल की एक बहुत बड़ी क्रेविंग आप समझ सकते हो, राइट? इसलिए अगर आपके अंदर ना ज्यादा पैसे की डिजायर है तो प्लीज उसको गिल्ट के साथ बिल्कुल भी आपको नहीं देखना। वो डिजायर आपके अंदर इसीलिए है क्योंकि आपकी जो सोल है वो एक्सपेंशन चाहती है, और यूनिवर्स इसी एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, राइट? इसके अलावा अब्राहम हिक्स हमें बताते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को अलाउ करना सीखा हुआ है, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को अलाउ करना आता है, राइट? अब जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको एक बार दोबारा ध्यान से सुनना कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बड़ी मात्रा में पैसे को अलाउ करना अपनी लाइफ में आता है। अब वो यहाँ पर अलाउ वर्ड बोल रही है, राइट? वो यहाँ पर अर्निंग नहीं बोल रही है, वो डिजर्विंग नहीं बोल रही है, वो हार्ड वर्क भी नहीं बोल रही है, वो सिर्फ अलाउ करने की बात कर रही है। और जो अलाउइंग होता है ना वो एक वाइब्रेशनल प्रोसेस होता है, उसमें फिजिकल मेहनत या फिजिकल एफर्ट्स नहीं होते, राइट? जैसे आपने कभी नोटिस किया कि हम लोग सांस लेते हैं, हर एक इंसान सांस लेता है ना, एक एक्सपेरिमेंट करो, मस्त सा मजा आएगा सबको। हम सभी लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है? अब हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, हमने सिर्फ अपनी बॉडी को अलाउ किया हुआ है सांस लेने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि
हमारे आसपास जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से जितना हमें चाहिए वो ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू अंदर जा रहा है और अंदर का प्रोसेस हो रहा है, राइट। अब एक काम करो, अपनी नाक के नीचे उंगली लगा लो, उंगली लगा ली, अब सांस लेने की कोशिश करो। अब क्या हो रहा है, अब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, राइट, आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन जो हमारे आसपास है वो अभी भी है, बट क्योंकि हमने एक ब्लॉकेज लगा दिया अपने फिंगर के थ्रू, इस वजह से हम लोग सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे। क्या हमारे ब्लॉकेज से ऑक्सीजन खत्म हो गई? नहीं। क्या कोई और उस ऑक्सीजन को चुरा के ले गया या किसी और ने सांस ले ली तो अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी? ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अबंडेंस में ऑक्सीजन है, हर एक इंसान के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, हमें सिर्फ अपनी बॉडी को अलाउ करना होता है सांस लेने के लिए, राइट। सेम इसी तरीके से इस दुनिया में अबंडेंस में पैसा है, हमें सिर्फ खुद को अलाउ करना होता है उस पैसे को कमाने के लिए, हमें खुद को सिर्फ अलाउ करना होता है ताकि वो पैसा हमारी लाइफ में आए, राइट। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें ऑटोमेटिकली मिलती है जब हम अलाउ करते हैं, वैसे ही जब हम खुद को अलाउ करते हैं स्पेशली मनी के लिए, तब वो मनी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना। जब सांस लेने में जो हमने फिंगर रखी थी वो हमारा ब्लॉकेज था, उसी तरीके से जो हमारे सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है, जो बचपन से हमने ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं, वो हमारी लाइफ में जो है ब्लॉकेजेस का काम करते हैं, राइट। उसके अलावा जो हमारी करंट रियलिटी है, जो हम देखते हैं, हम उसी पे फोकस करते हैं, वो हमारी ब्लॉकेजेस का काम करती है। जब हम ये सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, राइट, तब हम खुद को अलाउ करते हैं मनी को अपनी लाइफ में फ्लो करने के लिए। और जब हम खुद को अलाउ करते हैं तब हमें मेहनत नहीं करनी होती, हमें एफर्ट्स नहीं डालने होते, मनी हमारी लाइफ में बहुत ही इजीली तरीके से आता है, राइट। मतलब कि जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वैसे ही मनी भी अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग फ्लो होता है जब हम उसे रोकना बंद कर देते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि मनी को अपनी लाइफ में अलाउ करना कोई भी इंसान सीख सकता है। जी हाँ, कोई भी इंसान सीख सकता है, वो भी सिर्फ उसी लॉ के थ्रू जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। मतलब जैसा आप सोचोगे, जहां पर आप फोकस करोगे, उसी चीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उसी चीज को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे, राइट। लेकिन जब अब्राहम हिक्स लोगों से ये बात बोलती हैं तब लोग जो है उनसे डिसएग्री करते हैं, उनसे एग्री नहीं करते कि नहीं अब्राहम, अगर तुम्हारी ये बात सच होती तो आज हम लोग मिलियनर एंड बिलियनर होते, क्योंकि हम लोग सालों से पैसे के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में पैसा नहीं आया है। और यहाँ पर अब्राहम हिक्स उन्हें बड़े ही प्यार से समझाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको नोटिस करना होगा कि जब आप पैसे के बारे में बात कर रहे हो तब आपका फोकस कहाँ है। क्योंकि देखो अब्राहम हिक्स हमें बताती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक वांटेड एक अनवांटेड, राइट। मतलब जैसे मनी के भी दो सब्जेक्ट हो गए, वांटेड वाली साइड क्या हो गया, अबंडेंस, प्लेंटी ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अंधाधुंध पैसा, बेहिसाब पैसा, अमीरी अमीरी, पैसा ही पैसा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट। और अनवांटेड साइड क्या होगी, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तक नहीं है, पता नहीं कहां से आएगा, कौन देगा, कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, पैसे की बहुत कमी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, राइट। तो आप समझ रहे हो कि मनी के दो सब्जेक्ट हैं, एक वांटेड और एक अनवांटेड। आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे के बारे में बोल रहे हो, जैसे जब आप बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसके ठीक बाद आपके मन में आता है कि लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जाता जा रहा है, ठीक। अब आप फिर से बोलते हो कि मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन फिर आपका मन तुरंत बोलता है कि लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तो कोई इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं दिख रहा, राइट। मतलब कहने का ये है, अब्राहम हिक्स हमें समझा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं, हम पैसे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोल भी रहे होते हो ना कि मुझे पैसा चाहिए, तब जो आपका फीलिंग है, जो आपकी डोमिनेंट फीलिंग है, वो आपकी अनवांटेड साइड ही होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको आपकी अनवांटेड साइड ही आपकी लाइफ में मिलती है, यानी कि पैसे का लैक ही आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलता है, राइट। मान लो आपको कोई भी चीज देख के बहुत ही सुंदर लगा, मान लो आप किसी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी दिखी, आपने बोला वाओ कितनी सुंदर कार है, लेकिन आपका मन अगले ही पल बोले कि लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, उस कार को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में? जीवन में कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स है आपके शब्दों को नहीं पकड़ता, आपके थॉट्स को नहीं पकड़ता, वो
आपकी वाइब्रेशन को पकड़ता है। जो डोमिनेंट वाइब्रेशन आपकी होगी वो उसी के थ्रू आपको आंसर या रिस्पॉन्ड करता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल बात करूं तो समझाऊं तो आप लोग इस काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि मान लो मॉल्स होते हैं ना, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें जो है वो चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, राइट, कंपैरिजन टू जो हमारी स्ट्रीट साइड वाली मार्केट्स होती हैं, ठीक है। अब कोई इंसान है जो मॉल्स में शॉपिंग करना चाहता है, वो ब्रांड्स पहनना चाहता है ना, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं भी मॉल में शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं भी ब्रांडेड चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लेकिन उसके ठीक अगली पल वही बोलता है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जितनी मेरी सैलरी है उतने में तो सिर्फ 2 ही जीन्स आएंगी मॉल से अगर मैं शॉपिंग करूंगा तो, राइट। तो आप समझ लो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन कैरी करता है और वो है वाइब्रेशन ऑफ लैक। मतलब आप चाहते तो हो लेकिन उसके साथ आप बिलीव करते हो कि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और यूनिवर्स वही डिलीवर करता है जिस चीज को आप बिलीव कर रहे हो, जो आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन है। आप क्या बोल रहे हो वो नहीं उसको समझ में आता, उसको समझ में आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन आपकी रियलिटी में भी आती हुई आपको दिखती है। और फिर आप लोग कहते हो कि ये सब चीजें काम नहीं करती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि प्रॉब्लम लॉ में नहीं है ना, वो तो ऐसे ही चल रहा है। आपके ना मानने से वो अपना काम करना बंद नहीं करेगा, राइट। हमें समझना होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी वाइब्रेशन ही होती है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी आपको ये अंदर से फील आए ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस थॉट को जो है ना जेंटली रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। कि जैसे आपके मन में आए कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा पॉज लो और ये बोलो कि कुछ कुछ इस तरीके के थॉट्स आपको चूज करो जिससे आपको इसको आप रिप्लेस कर पाओ। जैसे कि मान लो कि मैं अभी इस वाइब्रेशन पे नहीं हूं बट मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, राइट। मैं अपनी मनी की वाइब्रेशन पे वर्क कर रहा हूं, मुझे ये पसंद है और मुझे ये फील करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जब ये मेरे पास होगा तो कैसा होगा। मैं भी ये सब डिजर्व करता हूँ, मैं भी ये सब एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। यूनिवर्स के पास मल्टीपल सोर्सेज है मेरी डिजायर को पूरा करने के लिए, राइट। अब्राहम हिक्स हमें यहाँ पे समझाते हैं कि जब तक आप अपनी लाइफ की व्हाट इज पे अटके रहोगे, व्हाट इज के बारे में बात करते रहोगे, तब तक आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने डिजायर तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप अपनी रियलिटी के बारे में सोचते रहोगे, जो आपकी करंट रियलिटी है उसी को एक्सेप्ट करके उसी के बारे में बात करते रहोगे, तब तक आप अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को आपको समझना होगा, राइट। मतलब अगर मैं बोलूं तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपको हमेशा फील गुड थॉट को चूज करना है, दैट्स इट। बाकी का जो काम है वो यूनिवर्स खुद करेगा। यूनिवर्स का काम है आपको वो डिलीवर करना जो आपका डोमिनेंट थॉट हो, जो आपका डोमिनेंट वाइब्रेशन हो, राइट। जब आप खुद से इस तरीके से बात करते हैं तब आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर रहे होते हैं और यूनिवर्स आपकी उसी वाइब्रेशन को पकड़ के रिस्पॉन्ड करता है, राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना वो कोई लॉन्ग जर्नी नहीं है, राइट। मतलब कि ये एक वाइब्रेशनल शिफ्ट है। मतलब कि अगर आप 50 साल के हो, आप 10 साल के हो, आप 20 साल के हो, आपकी एज कितनी भी हो, आप किसी भी अपने पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और उसको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। जितना जल्दी आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर पाएंगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। आप जितना ज़्यादा गिल्ट से, आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन है, जो छुपे हुए जो आपके थॉट्स है ना, बिलीफ जो है, आप उनको जितना ज़्यादा आप उनसे दूर जाओगे ना, जितना जल्दी आप उनको खुद से दूर करोगे, जितना जल्दी आप क्लैरिटी के पास जाते हो, उतना ही फास्ट आपका मनी का फ्लो ओपन होता जाता है, राइट। आपके सोल के लिए मनी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से आप मतलब फ्रीडम का सोर्स है। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनी से हमें काफ़ी चीज़ों की फ्रीडम मिलती है, राइट। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब्राहम किस तरीके से हमें समझाना चाहती हैं, किस तरीके से वो मनी को लेकर के बेस एक हमारे अंदर बनाना चाहती है ना। क्योंकि जो वीडियो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सीरीज में जाएगा, राइट। ये आपका जो मनी का जो डिसअलाइनमेंट है वो एक 5-10 मिनट के वीडियो से क्लियर नहीं हो सकता। आप पूरी सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहिए और डेफिनेटली आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें आज की इस सीरीज में सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समअप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा, राइट। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो
वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।